हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 2/3 है, नाभिलंब जीवा 5 है एवं केंद्र 0,0 है। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा होगी। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए के, जहां पर ए का मान बड़ा होता है बी से और ए बराबर नहीं होता है 0 के। और इसके जो नाभिलंब की लंबाई होती है, नाभिलंब की लंबाई ये बराबर होता है 2b स्क्वायर बटे ए के। और जो उत्केंद्रता का सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के। और एक दूसरी स्थिति होती है जब b का मान बड़ा होता है a से और b बराबर नहीं होता है 0 के, तब जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के। और यहां पर नाभिलंब की लंबाई होती है ये बराबर होता है 2 ए स्क्वायर बटे बी के। और जो उत्केंद्रता का सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दी गई है, मान लेते हैं ई बराबर दिया गया हमें 2/3 और नाभिलंब जीवा दिया गया है 5। तो यदि हम पहली स्थिति लेके चले जहां पर ए का मान बड़ा होता है बी से, तो वहां पर जो नाभिलंब की जीवा बराबर 5 दिया गया है, तो नाभिलंब की लंबाई बराबर हमें पता है क्या होता है जब a बड़ा होता है b से, 2b स्क्वायर बटे ए के। और ये बराबर दिया गया है हमें 5, तो यहां से 2b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5a, तो यहां से b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5a बटे 2 के। यहां से हमें b स्क्वायर का मान मिल गया। अब हम a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हम यहां पर उत्केंद्रता का सूत्र लगाएंगे, जो हमें पता है होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के। यहां से हमें पता है जो बी स्क्वायर बराबर हमें पता है वो है 5a बटे 2 और ये बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस उत्केंद्रता ई का मान हमें पता है 2/3। तो 2/3 का जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4/9। अब यहां एक ए से एक कट जाएगा, तो यहां हमारे पास बचेगा 5/2 बराबर ए और लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4/9। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर ए, ये हो जाएगा गुणे में 5/9। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 10 ए बराबर 45 के। यहां से ए बराबर हमें मिल जाएगा 45/10। इसको काट लेंगे तो यहां इससे कटेगा ये 5 से कट जाएगा, तो ये a बराबर हमें मिल जाएगा 9/2 के। a बराबर हमें मिल गया 9/2, तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारे पास 81/4। अब हम b स्क्वायर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि b अब हमें क्या मिला था, b स्क्वायर बराबर 5a/2। a का मान हमारे पास है 9/2, रख देंगे तो यहां से हो जाएगा 5/2 गुणे 9/2, ये बराबर हो जाएगा 45/4 के। तो ए स्क्वायर का मान मिल गया, बी स्क्वायर का मान मिल गया। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान 81/4 धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान 45/4 और ये बराबर 1 के। तो यहां से 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर बटे 81 धन 4y स्क्वायर बटे 45 बराबर 1 के। ये एक हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। अब दूसरी स्थिति में देखेंगे जब
b का मान बड़ा होता है a से और b बराबर नहीं होता है 0 के, तब जो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है, सूत्र वो होता है 2a² बटे b के, और ये बराबर हो जाएगा 5 के। तो यहां से 2a² बराबर हमें मिल जाएगा 5b। तो यहां से a² बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 5b बटे 2 के। हमें यहाँ a² का मान मिल गया। अब b² का मान ज्ञात करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे, उत्केंद्रता का सूत्र लगाएंगे। जब b बड़ा होता है a से और बराबर नहीं होता है 0 के, तब जो सूत्र होता है वो तो उत्केंद्रता का वो होता है a² बराबर b² और ब्रैकेट 1 माइनस e² के। तो a² का मान हमारे पास कितना है, हमने ज्ञात किया है 5b बटे 2 बराबर b² और 1 माइनस e का मान 2 बटे 3, वर्ग करेंगे 4 बटे 9। तो यहाँ एक b से एक b कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 5 बटे 2 बराबर b। लासा ले लेंगे, यहां से हो जाएगा 9 माइनस 4 बटे 9 के, और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 5 बटे 2 बराबर b गुड़े 5 बटे 9। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 10b बराबर 45 के। तो यहां से b बराबर हमें मिल जाएगा 45 बटे 10। काटेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे 2। तो यहां से हमें b² का मान क्या मिल जाएगा, जो b² का मान मिल जाएगा, b² बराबर हमें मिल जाएगा 81 बटे 4। अब b का मान हमें मिल गया यहां से 9 बटे 2, तो यहां से हम a² का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 5 बटे 2 गुड़े 9 बटे 2, तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 45 बटा 4। तो यहां से a² का मान पता हो गया, b² का मान पता हो गया। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x² बटे a²। तो a² का मान हमारे पास है 45 बटा 4 और धन y² बटे b² का मान 81 बटे 4 और ये बराबर 1 के। तो यहां से हो जाएगा 4x² बटे 45 धन 4y² बटे 81 बराबर 1, और ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 4x² बटे 45 धन 4y² बटे 81 बराबर 1 तथा 4x² बटे 81 धन 4y² बटे 45 बराबर 1। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।